नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बड़ौदा उपचुनाव में भले ही कांग्रेस को खुशी मिली हो और भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के हाथ मायूसी लगी हो, फिर भी मुख्यमंत्री अपना वोट प्रतिशत बढ़ने की बात कह रहे हैं। अभी एक और चुनावी परीक्षा होनी है नगर निगम चुनावों की, क्योंकि अब मेयर के चुनाव सीधे डायरेक्ट होने लगे हैं, तो चुनावी परीक्षा और कड़ी हो गई है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पार्टियों के लिए आने वाली है एक और चुनावी परीक्षा। नगर निगमों के चुनाव में किसको कितना फायदा, कितनी पार्टियां अपने सिंबल पर लड़ेंगी चुनाव। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में किसे कितनी चुनौती। मेयर पद के लिए डायरेक्ट चुनाव शुरू होने के बाद अब नगर निगमों के चुनाव में भी काफी कड़े मुकाबले होते हैं, जो कि काफी दिलचस्प भी नजर आते हैं। अब बड़ौदा उपचुनाव में पार्टियों की काफी मशक्कत तो दिखी, वहीं अब नगर निगम चुनाव भी पार्टियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। पार्टियों के लिए आने वाली है एक और चुनावी परीक्षा। जहां बड़ौदा उपचुनाव भाजपा जसपा गठबंधन, इनेलो और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ था, तो वहीं पार्टी नेताओं के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अब फिर पार्टियों के लिए नगर निगम का चुनाव जीतना साख बचाने का मौका है। कितनी पार्टियां अपने सिंबल पर लड़ेंगी चुनाव। बड़ौदा उपचुनाव के बाद अब एक और चुनाव सियासी पार्टियों का इम्तिहान लेने के लिए आ गया है। इसमें सभी पार्टियों के अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के विचार चल रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में सहयोगी पार्टी जसपा के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चर्चा होगी, पार्टी में फैसला किया जाएगा। दोनों वो है। आज भी चर्चा हुई, बहुत सारे विधायकों का भी ये भाव था और कुछ का था, इन जो भी होगा पार्टी फैसला लेगी। कुछ का है, कुछ का नहीं है, लेकिन पार्टी में चर्चा को फैसला। पूरी तैयारी है। पार्टी इन चुनाव को अच्छे प्रकार से लड़ेगी और मैं समझता हूं कि जैसे हमने पहले जितने चुनाव जीते थे उसी प्रकार से हमारे तैयारी के नाते से हम आगे बढ़ेंगे। सिंबल पे लड़ा जाएगा सर, सिंबल पे अब ये पार्टी बैठ के फैसला करेगी। और ये अभी गठबंधन से हो सकती है संभावना? हो सकती है संभावना, क्यों नहीं हो सकती। आखिर गठबंधन से सरकार चल रही है, तो हमारे आगे की जो गतिविधियाँ, पॉलिटिकल गतिविधियाँ, वो गठबंधन के हिसाब से ही चलेंगी। पंचकुला नगर निगम में किसे कितनी चुनौती। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले आता है पंचकुला नगर निगम। इस नगर निगम में भले विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता हो, लेकिन चुनौती खूब है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मौजूदा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। भले ही पंचकुला राजधानी चंडीगढ़ से सटा हुआ शहर है और प्रदेश के तमाम नेताओं के ठिकाने भी यहाँ हैं, तो जोर हर तरफ से लगेगा। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन अपनी अपनी साख दांव पर लगाकर इस चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अंबाला नगर निगम में किसे कितनी चुनौती। अंबाला विधानसभा सीट भले ही पिछले लंबे वक्त से भाजपा के पास है, लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि अगर निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा को टिकट कांग्रेस ने दी होती तो अनिल विज हार भी सकते थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अच्छी पकड़ इस क्षेत्र में है। दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के आला कमान के सामने अपने इस इलाके में अपना अपना वजूद साबित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। सोनीपत नगर निगम में किसे कितनी चुनौती। पिछले विधानसभा चुनाव में सोनीपत से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए सोनीपत नगर निगम भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वैसे तो सोनीपत जिले में फायदा ही हुआ है। 2 नई विधानसभा सीट राय और गन्नौर बीजेपी के खाते में है, लेकिन सोनीपत शहरी सीट पर करारी हार और अब बड़ौदा उपचुनाव में हार की वजह से सोनीपत नगर निगम चुनाव के मामले में मौका हुड्डा के खाते में जा सकता है। 3 निगमों के चुनाव और तीनों के अलग अलग तरह के गणित सभी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बहुत ज्यादा आसान और न ही कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मौके हैं। मुकाबला दोनों में बड़ौदा उपचुनाव की तरह कांटे का रहने वाला है। अब देखना होगा कि 3 निगमों में से
किसके सामने कितनी चुनौती रहेगी और कौन इस मौके को भुना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।